अरे जेएनयू में तो पॉलिटिक्स होती है। पापा कह रहे थे कि वहां जब पॉलिटिक्स होती है तो तुम पढ़ोगे कैसे। मैं तो फॉर्म ही ना भरूं। कोई रिलेटिव्स आए थे, पापा वो कह रहे थे जहाँ पॉलिटिक्स होती है तुम्हारा बच्चा वहां कैसे पढ़ेगा। तो फिर मैंने तो छोड़ दिया है कि मैं डीयू का भर लूंगा, बीएचयू का भर लूंगा, लेकिन जेएनयू का नहीं भरूंगा। ऐसे होता है करियर डिसीजन। ऐसे चूज की जाती है यूनिवर्सिटीज ट्वेल्थ बाद में। देखो, जो रियलिटी होती है और जो सुनी सुनाई बातें होती है, जमीन आसमान का फर्क होता है। ये आपको तब पता चलता है जब आप किसी यूनिवर्सिटी में या तो जाते हो या सीनियर से बात करते हो। ग्राउंड रियलिटी में और सुनी सुनाई बातों में ये जो फर्क होता है ना, इसको देखना चाहिए। आप उन बातों के बेसिस पे एक यूनिवर्सिटी को छोड़ देते हो जो कि इतनी ज्यादा डिमांडिंग है, जिसकी इतनी ज्यादा वैल्यू है। ये बिल्कुल गलत चीज है दोस्त। आपको हमेशा कोई यूनिवर्सिटी चूज करने के लिए हमेशा सही इन्फो लेना चाहिए, अच्छी जगह से, रिसोर्सेज से आपको इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए, तब जाके करियर डिसाइड करना चाहिए और तब सिलेक्ट करना चाहिए कि ये यूनिवर्सिटी का फॉर्म मेरे को भरना है, इसमें जाना है, इसमें नहीं जाना। सुनी सुनाई बातों पर कभी नहीं। तो कोई अच्छे पॉइंट्स की बात करते हैं, जेएनयू का पूरा रिव्यू करते हैं। आपको इस रिव्यू में वो साइड पता चलेगी जेएनयू की जो आपने जो सुना है ना उससे बिल्कुल अलग है। एक अलग दुनिया जेएनयू की आप देखोगे। एनआईआर रैंकिंग 2023, 22, 21 तीनों बार नंबर 2 पे हैं। आपकी डीयू नंबर 11 पे है 23 में, बीएचयू 5 पे है, 2 पे है 3 साल से। सोच सकते हो कितनी बढ़िया यूनिवर्सिटी है। एनआईआर रैंकिंग जिनको नहीं पता बता सकता हूँ मैं कि जो गवर्नमेंट होती है ना, उनकी एक ये बॉडी है जो ये रैंकिंग निकालती है। ये हर यूनिवर्सिटी को इंडिया में जितनी भी है उनको रैंक करती है कि 1 पे ये है, 2 पे ये है। तो उस रैंकिंग में ये 3 साल से नंबर 2 पे आ रही है। दूसरी चीज एलुमनाई की अगर बात करें तो निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया की, और एस जयशंकर जो कि एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर है वो। और आप गूगल करोगे ना, बहुत बड़ी लिस्ट आपको एलुमनाइज की मिल जाएगी। काफी सारे एलुमनाई इस यूनिवर्सिटी से निकले हैं। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, कोर्सेज की फीस क्या है। सबसे बड़ी चीज ये क्या है भैया, यकीन ही नहीं हो रहा। आपने एक जीरो कम लगा दिया क्या। एक जीरो मैंने कम नहीं लगाया दोस्त। रियल में यही फीस है कोर्सेज की। आप देखोगे जो मेजोरिटी कोर्सेज है जेएनयू में उनकी यही फीस है। अभी भी भरोसा नहीं हो रहा, जेएनयू की साइट पे जाना, फीस स्ट्रक्चर देखना, आपको सारे मैक्सिमम कोर्सेज की यही फीस मिलेगी। आप जब बात करते हो डीयू की तो उसमें भी 15 से 25 हज़ार एवरेज है, बीएचयू की 2 से 3 हज़ार है, उनमें भी सबसे कम है ये जेएनयू। अगले पॉइंट पे जाते हैं, हॉस्टल फीस की बात करते हैं। ये 1500 रुपये, ये आई थिंक हाँ 2 साल के होते हैं ये 1500 रुपये। और जो मेस का चार्जेस होता है ना, जिन पे लोग ध्यान नहीं देते, वो है 3000 रुपये पर मंथ। ये भले ही 3000 रुपये पर मंथ है, लेकिन फिर भी जब डीयू से, बीएचयू से, जेएनयू का कंपेयर करते हैं ना, तो काफ़ी अफोर्डेबल है। कोई बच्चा है जिसको दिमाग अच्छा है, आईक्यू अच्छा है, जिसको एकेडमिक्स में अच्छा करना है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता, जेएनयू उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है अगर उसका कोर्स जेएनयू में है। जेएनयू में यूजी में काफ़ी कम कोर्सेज है, इसलिए ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। और 3000 रुपये पर मंथ। अब जैसे डीयू का देखोगे ना, तो डीयू में आपको महीने का 10-15 हज़ार का खर्चा होता है, तो उसके कंपेरिजन में तो ये कम ही है। जो एडमिशन प्रोसीजर है वो सीयूईटी यूजी और सीयूईटी पीजी के थ्रू होगा। जो यूजी वाले हैं उनका सीयूईटी यूजी, और जो पीजी वाले हैं उनका सीयूईटी पीजी के थ्रू। अभी तो गिर जाता। अब एक पॉइंट पे और बात करते हैं कि अगर कोई यूपीएससी एस्पिरेंट है तो क्या उसके लिए यूनिवर्सिटी सही है, क्या वो अपनी साइड बाय साइड पढ़ाई कर सकता है। ये बात जानने के लिए मैंने ये वीडियो बनाने से पहले जेएनयू में एक सीनियर है उनकी हेल्प ली। वो एमए सेकेंड ईयर में है, सोशियोलॉजी ऑनर्स से। मैंने उनसे पूछा, वो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि आखिर मैनेज होती है या नहीं होती चीज़ें। तो उन्होंने बताया कि आखिर चीज़ें मैनेज तो हो जाती है, लेकिन जब एग्जाम टाइम आते हैं तो कहीं ना कहीं प्रोफेसर्स की तरफ से थोड़ा बहुत प्रेशर पड़ता है कि आप पढ़ो। और कहीं ना कहीं एक चीज़ आप हमेशा नोटिस करोगे, जो भी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती है ना, जिनकी रैंकिंग हाई है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, वो हमेशा थोड़ा बहुत फोर्स तो आपको करते हैं कि आप कॉलेज वाला पढ़ो। तो मैनेज तो हो जाएगा। और एक और का रास्ता है कारोलबाग राजेंद्र नगर, जहाँ पे अगर आपको है कि मेरे को ऑफलाइन कोचिंग लेनी है, तो मेरे को यहाँ जाना है, तो आपको 1 घंटा आने जाने, 2 घंटा लगेगा आपको। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। मेजर बेनिफिट क्या है इस यूनिवर्सिटी का दोस्त, ग्रीनरी है। यानी आप जब जेएनयू की वीडियोस फोटोज देखोगे तो आप देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी आपको नज़र आएगी, फॉरेस्ट एरिया आपको नज़र आएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जो आपको अदर यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी में मिसिंग लगती है। दिल्ली में रह के भी इतनी ग्रीनरी मिल रही है, और क्या चाहिए। और डिसीजन आपको कैसे लेना है, एक तो रिलेटिव्स या गलत सोर्सेज से इन्फो नहीं लेना दोस्त। वो कुछ भी कहते हैं छोड़ो उनको। पता है करना क्या है, एक तो जेएनयू के जो सीनियर्स है ना उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करो, या तो कोई रिलेशन ढूंढो। मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो ऑनलाइन सर्च करो, जेएनयू के सीनियर्स का कोई ग्रुप हो, यूट्यूब पे कोई व्लॉग्स हो, यार उनकी बातें सुनोगे ना तो ऑनेस्ट रिव्यू मिलेगा आपको। ऐसे चीज़ें देख के फिर करियर डिसाइड किया जाता है, फिर एक यूनिवर्सिटी के बारे में रियल इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। ठीक है, बाकी जेएनयू के आप व्लॉग्स वगैरह देखो, आपको फोटोज वगैरह मैं दिखा देता हूँ 2-4। बाकी खुद भी है ना फोटोज वगैरह आप देखना।
जेएनयू के यूट्यूब पे सर्च करना, आप जब यूट्यूब पे सर्च करोगे ना कि जेएनयू व्लॉग कैंपस टूर, तो आपको काफ़ी सारे मिलेंगे, अलग अलग वीडियोस मिलेंगे। तो उनके थ्रू आप चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकते हो। गूगल भी करोगे तो देखो आपको इमेजेस मिल जाएगी। ठीक है, यूट्यूब पे आप देखोगे व्लॉग मिल जाएंगे आपको अच्छे अच्छे। तो यही था आज की वीडियो में, कोई भी रिसर्च करो तो वो अच्छे सोर्सेज से इन्फो लो और उसी तरीके से अपना करियर डिसाइड करो।